हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने टेबल देखी थी कि हम HTML में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें मैंने आपको CSS का भी हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कैसे हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग देते हैं, जिससे कि जितनी भी हमने स्टाइलिंग करी थी, स्टाइल एट्रीब्यूट हमें बार बार लिखना पड़ रहा था। हमने उससे क्या करा था, वो सारी स्टाइलिंग हमने स्टाइल टैग में दे दी थी, जिससे कि हमारा कोड का ऑफकोर्स स्पेस कम हो गया, स्पेस जो लग रहा था वो कम हो गया, हमारा टाइम भी बच गया। हमें क्या करना पड़ रहा था, बार बार स्टाइल एट्रीब्यूट देना पड़ रहा था और बार बार उसमें वो स्टाइलिंग देनी पड़ रही थी। हमने क्या करा था, एक ही बारी में उसे स्टाइल टैग के अंदर लिखा था। आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं HTML में। फॉर्म्स मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको कितने तरीके के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। आपका एडमिशन फॉर्म हो सकता है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म हो सकता है, जिसमें क्या होता था, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है जो आपके डेटाबेस में जाके सेव होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा लेआउट दिखा रखा है फॉर्म का, जिसमें आपको दिख रहा होगा क्या है, नेम है और उनके लिए दो फील्ड्स हैं, नेम और पासवर्ड, और एक सबमिट बटन है। अगर आपको भी फॉर्म क्रिएट करना हो, आजकल तो ऐसे गूगल फॉर्म्स भरे जाते हैं तो वो तो सिंपली क्रिएट होते हैं, बट अगर मैं आपसे HTML की बात करूँ, आपके वेबसाइट की बात करूँ, तो उसमें हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं। इसको हम कहते हैं पहले तो लेबल। इसको क्या कहते हैं, लेबल। जो आप अपनी एंट्री करते हो जिस बॉक्स में, उसे हम कहते हैं इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड, एंड इसको आप कहते हैं इनपुट ही आ जाता है, ये भी इनपुट टाइप, लेकिन इनपुट टाइप होता है ये भी। इसको हम बेसिकली वैसे बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, बटन। तो पहले तो आप ये देखो, फॉर्म में क्या क्या चीज़ होती है। ये होते हैं आपके लेबल्स, आपके नेम, आपके सारे डिटेल्स लेते हैं तो उसके लिए आपके लेबल्स लिखते होते हैं ना। नेम और पासवर्ड क्या है, आपके लेबल्स हो गए, जिसके अंदर आप एंट्री करोगे, दैट इज इनपुट फील्ड। एंड ये आपको जो सबमिट करने के लिए है, ये कि आपका बटन है। तो आप क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वही, जैसे आप टेबल टैग यूज़ कर रहे थे, आप फॉर्म टैग यूज़ करो। फॉर्म टैग ओपन होगा, फॉर्म टैग अगेन आपका क्लोज होगा। ठीक, अब आपको लेबल यूज़ करना है। लेबल आप ओपन करोगे, लेबल के अंदर आप लिखोगे नेम, लेबल आप क्लोज कर दोगे। ठीक, इससे क्या होगा, आपका बेसिकली ये लेबल क्रिएट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट इनपुट देना है, इनपुट। अब इस इनपुट में आप टाइप बताओगे कि आप किस तरीके की वैल्यू एंटर कराना चाहते हो। आप जो एंटर कराना चाहते हो वो आपके नंबर्स हैं, वो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, या वो आपका पासवर्ड है, या वो आपका ईमेल है। आपको ये भी बताना पड़ेगा। मीन्स मान लीजिए आपने दिया है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक, टेक्स्ट के बाद आप एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, प्लेस होल्डर। मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया कनिका, या यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे फर्स्ट नेम। ठीक, ये हो गया आपका इनपुट क्रिएट। मीन्स आपने पहले टाइप बता दिया कि आप जो वैल्यू एंटर कराना चाह रहे हो वो किस तरीके की है। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी। जस्ट चलो मैं बता देती हूँ। ये आपकी इनपुट फील्ड थी, ये आपकी ब्लैंक ना आके यहाँ पे भी लिखा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो मीन्स जब कोई भी यूज़र फॉर्म भर रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपको क्या एंटर करना है। नेम में भी सिर्फ फर्स्ट नेम डालना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अपना कर्सर लेके जाओगे, ये फर्स्ट नेम गायब हो जाएगा। आप अपनी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर आपने दूसरा लेबल दिया, लेबल में आपने डाला पासवर्ड, लेबल क्लोज कर दिया। ठीक है, इससे आपका ये वाला लेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर से आप इनपुट दोगे, इनपुट टाइप। अब टाइप में आप क्या दोगे, आपको पासवर्ड एंटर कराना है। आपने देखा होगा जब आप पासवर्ड डालते हो तो आपको पासवर्ड शो नहीं होता, आपको पासवर्ड ऐसे बुलेट्स फॉर्म में शो होता है। मान लीजिए 5 वर्ड्स का पासवर्ड है, आपको बुलेट्स दिखेंगे, आपको नंबर्स या आपने डिजिट्स जो भी आपने डाले हैं वो शो नहीं होता, क्योंकि भाई पासवर्ड आपका सिक्योरिटी के लिए होता है, जिससे कि किसी और को पता ना चले।
तो वो बुलेट्स फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पे भी टाइप में क्या लिखोगे, पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट लिखते तो जब आप पासवर्ड एंटर करते तो वो आपको शो होता, या आपके साथ कोई बैठा है हर किसी को शो होगा। लेकिन आपने जब टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखा, जैसे ही आप यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करोगे तो वो आपको ऑलरेडी बुलेट फॉर्म में दिखाएगा। मीन्स आपको तो पता होगा आपने क्या लिखा, लेकिन दूसरे जने को नहीं पता चल पाएगा। तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड एंड प्लेस होल्डर इक्वल टू, आपने इसमें भी क्या लिख दिया, पासवर्ड। ठीक। और अब आप लास्ट में क्या करोगे, आपको बटन देना है, तो इसमें भी आप क्या यूज करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और फिर आपका फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इस स्ट्रक्चर से आपका एक बेसिक फॉर्म क्रिएट होगा, जिसमें आपका नेम आएगा, यहाँ पे आपकी इनपुट फील्ड आएगी जिसमें कि प्लेस होल्डर क्या लिखा आएगा, फर्स्ट नेम, ये हो गया आपका फॉर्म क्रिएट। अब आप चाहते हो ये आपका जो बॉर्डर है ये आए, तो आपको वही करना। अच्छा, अब बॉर्डर आप सिर्फ फॉर्म पे चाहते हो, आप अंदर नहीं चाहते हो, आप चाहते हो सिर्फ फॉर्म के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, तो आप यहाँ पर नॉर्मली अपना स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, फॉर्म पर ही लगा दोगे स्टाइल इक्वल टू, और वही जो आपका लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, सेम स्टाइलिंग आपकी यहाँ आ जाएगी फॉर्म पर से, क्योंकि आप सिर्फ बाहर बाहर चाहते हो। ये आपका एक बेसिक तरीका है आपका फॉर्म क्रिएट करने का। इसमें तो क्या होगा, आप देखोगे लेबल भी आपका ऐसे ये बॉर्डर टाइप आ रहा है, ये एक तरीका था। अब क्या है, आप चाहते हो, आप नॉर्मली आजकल फॉर्म्स कैसे देखते हो, अभी तक आपका फॉर्म कैसे आ रहा था, पहले लेबल आ रहा था, फिर लेबल के नीचे आपकी इनपुट फील्ड आ रही थी, फिर लेबल आ रहा था, फिर लेबल के नीचे इनपुट फील्ड आ रही थी, और लेबल भी एक बॉक्स में आ रहा था। लेकिन आजकल फॉर्म्स कैसे आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं नॉर्मली, नेम, रोल नंबर, पासवर्ड, ईमेल, लास्ट में सबमिट। मान लो आपको ये फॉर्म क्रिएट करना है, इसमें आप फ़र्क देख रहे होगे, क्या फ़र्क है इसमें, आपका लेबल के एक तो चारों तरफ कोई बॉक्स नहीं है, और इसी के आगे आपकी इनपुट फील्ड आ गई, रोल नंबर इसी के आगे इनपुट फील्ड, पासवर्ड इसी के आगे इनपुट फील्ड, एंड ईमेल इसी के आगे इनपुट फील्ड। प्लेस होल्डर आप लगाना चाहो लगा सकते हो, नेम, रोल नंबर, पासवर्ड एंड ईमेल। ठीक है, अब आप ऐसे क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपकी ऐसे क्रिएट हो। इसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर आप चाहते हो कि आपको वो अलग अलग लाइंस में ना आए, एक साथ ऐसे ही आए, आप फॉर्म टैग लोगे। अब आप क्या करोगे, इस नेम को लेबल एक टैग में ना देके आप नॉर्मल लिखोगे नेम, ऐसे। हमने कोई यहाँ पे ना हेडिंग दी, ना पैराग्राफ दिया, ना लेबल यूज़ करा, हमने नॉर्मल लिखा नेम, और यहीं पे हम दे देंगे क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इक्वल टू नेम, फिर दूसरा क्या है, रोल नंबर,
ये देखो, इसमें हमने क्या करा, फॉर्म टैग लिया। हमने ऐसे चाहते थे, हम नहीं चाहते कि लेबल के चारों तरफ भी बॉक्स वगैरह है। हमने नॉर्मली नेम लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इक्वल टू नेम। इनपुट वाली चीज़ बिल्कुल सेम है, बस हमने लेबल ना यूज़ करके हमने नॉर्मली ऐसी सिंपल टेक्स्ट ले लिया है। रोल नंबर में भी यही करा, पासवर्ड में भी यही करा। अब टाइप इक्वल टू ईमेल देने से भी क्या होगा, पासवर्ड का तो मैंने आपको बता दिया था कि वो आपके बुलेट्स फॉर्म में ले लेगा। ईमेल देने से क्या होगा, अगर आप मान लीजिए ईमेल आपने कुछ लिखा जल्दी जल्दी में, लेट से @gmail.com होता है ना, आप मान लीजिए @ वगैरह लगाना भूल गए, जल्दी जल्दी में आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, रह गया, तो वो क्या है, वो आपको जब वो देखेगा कि भाई टाइप में तो ईमेल है, अगर @gmail.com नहीं है, कुछ उसमें मिसिंग है, तो वो समझ जाएगा कि आपने गलत लिखा है, तो वो यहीं पे आपको एरर दे देगा। जब आप इसे सबमिट करने की कोशिश करोगे या जब आप ईमेल से नेक्स्ट फील्ड पर जाओगे, तो वो आपको बता देगा कि जो आपने टाइप करी है वैल्यू वो ईमेल है ही नहीं। तो ये जो टाइप हम अलग से लिखते हैं ना, ऐसे ईमेल, पासवर्ड, इनका मतलब यही होता है कि भाई इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप ईमेल ही एंटर कर रहे हो या कोई आपने कुछ गलत चीज़ एंटर कर दी है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखा, आपने यहाँ पे नेम इक्वल टू भी सबमिट इसलिए लिखा, अगर आप नेम इक्वल टू, अगर आप कुछ नहीं लिख रहे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट ले लेता, लेकिन अगर आप मान लो यहाँ पे चाहते हो लॉगिन आए, तो आप नेम इक्वल टू लॉगिन लिख दोगे, तो उससे क्या होगा, वो जो आपका ये टाइप एक इनपुट टाइप क्रिएट करेगा सबमिट टाइप का, उसका जो आपका नेम होगा वो सबमिट की जगह क्या दे देगा आपको, लॉगिन। और वही बॉर्डर क्रिएट करना तो आपने फॉर्म के यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल इक्वल टू आप वही बॉर्डर वाली स्टाइलिंग दे दोगे, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। सो ये था आपका फॉर्म का स्ट्रक्चर कि आप कोई सा फॉर्म कैसे क्रिएट करते हो, चाहे कितना भी बड़ा फॉर्म हो, आपको हर किसी के लिए यही करना है। आप नॉर्मली अपने यहाँ पे फील्ड्स देते जाओगे, इनपुट टाइप देते जाओगे, टाइप बताते जाओगे उस इनपुट का टाइप कैसा है। प्लेस होल्डर आप देख रहे होगे मैंने 2 में दिया है, 2 में प्लेस होल्डर ही नहीं दिया, तो वो चीज़ भी चल गई। प्लेस होल्डर दिया तो यहाँ पे आपका शो हो गया कि आपको क्या देना है, यहाँ पे आपने कोई भी प्लेस होल्डर नहीं दिया। ये था आपका HTML का बेसिक पार्ट। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इसी के अंदर हम वैलिडेशंस पढ़ेंगे। वैलिडेशंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होते हैं, कि अगर आपने नेम ब्लैंक छोड़ दिया या आपने कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ दी तो आपको वो अलर्ट दे देगा कि भाई आपने ब्लैंक छोड़ दिया है। या पासवर्ड में हम वैलिडेशंस लगाएंगे कि चेक्स लगा दिया करेंगे कि हम उसमें कि भाई आपका कैपिटल लेटर ज़रूर होना चाहिए, या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, या डिजिट से स्टार्ट ना हो, या मिनिमम एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स हो पासवर्ड में। तो वो सब चीज़ हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपका तब भी यही रहेगा। इसी के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग लगा के वहाँ पे वैलिडेशंस देखेंगे। तो ये था आपकी वीडियो में हमने फॉर्म देखा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। पहले में देखा जिसमें मैंने आपको लेबल्स यूज़ करके दिखाए, और दूसरे में मैंने विदाउट लेबल्स दिखाया। ये आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।